कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास कुछ दिनों बाद ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है हम दर्शन करने के लिए साउथ इंडिया पूरा गए हुए थे। रामेश्वरम, मदुराई, कन्याकुमारी इत्यादि सारे दर्शन हुए। तिरुपति बालाजी के भी दर्शन हुए तो बहुत अच्छा लगा और उसके हमने कुछ वीडियो चैनल पर डाले भी हुए हैं। तो आप चाहें तो आप उनको भी देख सकते हैं। चूँकि स्टडी का चैनल है तो मैंने भी उसको यही समझ कर डाला है कि आप भारत का भूगोल दर्शन करिए कि भारत में उसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ-कहाँ तक है, कैसे है। तो उसके बारे में भी जानना चाहें तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो हम लोगों का फिजिक्स चल रहा था क्लास 12th का। तो आज इसमें हम पढ़ते हैं कि वैद्युत धारिता क्या होती है। तो आपको पता है कि धारिता क्या है। धारिता नाम से ही स्पष्ट होता है कि धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता क्या धारण करेगा, चूंकि वैद्युत चैप्टर चल रहा है और वैद्युत का मतलब ही क्या होता है। आप जब भी वैद्युत पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी आगे चालू होगा, कंडक्शन वगैरह। तो आप ये देखेंगे, चूंकि क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, कि जब भी आप किसी भी चालक पदार्थ को, चालक कोई भी हो सकता है चालक पदार्थ, तो चालक पदार्थ क्योंकि हमने पढ़े ना पदार्थ 3 प्रकार का ऐसे ही होता है। सुचालक हो गया, कुचालक हो गया, एक अर्धचालक हो गया। तो जो सुचालक होता है उसी को हम चालक कहते हैं। हम कह रहे हैं जब भी हम किसी भी चालक पदार्थ को क्या देते हैं, आवेश देते हैं। क्या देते हैं, आवेश देते हैं। तब उसका क्या बढ़ता है, विभव बढ़ता है। अब आपके मन में आएगा सर ठीक है, आवेश देने का मतलब तो समझ में आता है, आवेश क्यू बराबर एन होता है, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने भी किसी भी पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं हम उसको क्या कह देते हैं, आवेश कह देते हैं। तो लेकिन ये आवेश तो समझ में आ गया, लेकिन विभव क्या बढ़ता जा रहा है। आवेश देना चालू किए, बढ़ विभव रहा, आवेश नहीं बढ़ा, विभव बढ़ गया। तो विभव एक स्तर को दिखाता है। जैसे हम अगर किसी एक बाल्टी लेते हैं और उस बाल्टी में हम अगर पानी भरना चालू कर दें, मैं ऐसे समझाने के लिए, तो जब हम इसमें पानी भरना चालू करें तो हम देखते हैं इसका जो तल है, गुरुत्वीय तल या केवल आप तल कहना चाहें, ये लगातार बढ़ते जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पानी है, तो ये पानी या जल को हम अगर आवेश कह दें, ये जल डालने से इसका ये क्या बढ़ रहा है, तल बढ़ रहा है। क्या बढ़ते जाएगा, जितना आवेश जल देते जाएंगे इसका तल बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा ये इस बाल्टी के बराबर हो जाएगा, तो इसका तल बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम आवेश देते हैं तो हमने वहां पे उस तल की है नाम दे दिया विभव। क्या बढ़ेगा, तो इसका मतलब हम जब भी किसी भी पदार्थ को, और ये जो बाल्टी है तब वो बाल्टी ना होकर यहाँ पे क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी। क्या हो जाएगा, चालक। तो हम अगर यदि किसी चालक को क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तो उसका क्या बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। ठीक, तो ये चीज स्पष्ट होती कि विभव क्या दिखा रहा है, उसके स्तर को, कि हम जब भी किसी पदार्थ को आवेश देंगे तो उसका विभव अपने आप बढ़ जाएगा। और एक चीज के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो कौन सा संबंध आता है, आपको पता है, अनुक्रमानुपातिक। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, एक के घटने से दूसरा घटे, अनुक्रमानुपातिक। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। और कोई चीज किसी के अनुक्रमानुपाती हो, अर्थात आवेश देने से क्या बढ़ेगा, विभव, तो हम कह सकते हैं आवेश जो है विभव के अनुक्रमानुपाती है। अब आपने बचपन से पढ़ रखा है कि जब भी आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नियतांक लगाते हैं और नियतांक को क्या होता है, सी होता है। और ये सी के अगर हम इस सी की वैल्यू निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अपान। तो यहाँ पे जो ये सी आया है यही है, ये क्या है, इसमें जितना भी धारण हुआ है, क्या धारण हुआ है, आवेश। तो जो धारण होता है तो इसका इसमें कुछ धारण करने की क्या है, क्षमता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये चूंकि चालक था, चालक में धारण हुआ, इसलिए हम इसको चालक की धारिता कहते हैं। सी को क्या कहते हैं, जहां सी क्या है, चालक की धारिता है। ठीक, चालक की क्या है, धारिता, इसको चालक की धारिता कहते हैं। अगर चालक की धारिता का आप कोई मात्रक पूछे, अभी हम लोग विधिवत आराम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है क्यू का मात्रक बटे वी का मात्रक। क्यू का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, और वी का मात्रक आपको पता है वोल्ट हो जाएगा। तो एक तो ये मात्रक है, एक दूसरा मात्रक हम लोग फैराडे के ऊपर यूज कर लेते हैं, उसको फैरेड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैरेड। तो धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। लेकिन छोटे स्तर पे ये बहुत बड़ा मात्रक होता है फैरेड। अगर एक फैरेड लेते हैं, छोटे मात्रक की यूज करते हैं, क्योंकि जो भी कैपेसिटर बनाए जाते हैं, जो भी कंडेंसर बनाए जाते हैं,
तो जो कैपेसिटर जो भी कैपेसिटर मतलब संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर को क्या कहते हैं, संधारित्र। अभी आगे उसके बारे में बात करेंगे। तो छोटे बनाए थे और छोटे के लिए आपको पता है माइक्रो लगा लेते हैं, तो माइक्रो फैराड हो गया। इससे जो छोटा यूज होता है व्यवहारिक रूप में 1 पिको फैराड होता है। तो अधिकतर ये माइक्रो फैराड के रूप में जो बने होते हैं माइक्रो फैराड, पिको फैराड, तो वही यूज में आते हैं, तो हम लोग उसी में लिखेंगे। ये बहुत बड़ा मात्रक है। तो अब हम लोग लिखना चालू करते हैं शुरुआत से कि धारिता का अर्थ क्या होता है, अर्थात धारण करने की क्षमता। तो किसी चालक पर तो ये मैं मिटा देता हूं, हम लोग शुरुआत से लिखते हैं कि धारिता क्या है। आप लोग सबसे पहले जानिए कि धारिता क्या होता है। धारिता की अवधारणा हम लोग क्या लिखेंगे, धारिता। तो हम कहेंगे धारिता का अर्थ धारण करने की क्षमता से, किसे धारण करने की क्षमता, अर्थात जब क्या होता है, जब किसी पदार्थ को आवेश देते हैं तो हम कहेंगे क्या बढ़ता है, उसका विभव बढ़ता है, उसका विभव बढ़ता है, उसका विभव बढ़ता है। तो कौन सा संबंध आ रहा है, इसका मतलब अनुक्रमानुपाती। जो आवेश होता है उसके विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी चालक पर दिया गया आवेश, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है, विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम कहेंगे Q जो है किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, V के। तो जब यहाँ पे हटाएंगे तो हम लिखेंगे CV, जहां तो अगर यहाँ से C निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, Q/V। और अगर यहाँ पे लिखना पड़े कि C है क्या, तो हम क्या बताएंगे, जहां C चालक की कौन सी धारिता है, वैद्युत धारिता होगी, क्योंकि आवेश दे रहे हो ना, पानी नहीं भर रहे बाल्टी में, वैद्युत धारिता। जहां C क्या हो जाएगा, चालक की वैद्युत धारिता। C का मात्रक, अभी हम इसके बारे में और बात करेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। वैद्युत धारिता हो गई, तो चालक की वैद्युत धारिता हो गई। धारिता का मात्रक, धारिता का मैं मात्रक पूछूं, धारिता का मात्रक तो आपका क्या कहेंगे, आवेश Q का मात्रक बटे V का मात्रक। Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, और अथवा फैरेड, अथवा क्या हो गया, आपने बताया ना फैरेड होता है, अथवा फैरेड। तो ये धारिता का मात्रक हो गया। ऐसा धारिता क्यों होता है, ऐसा जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि अगर धारण कर रहा है तो हम एक चीज देखते हैं कि आवेश धारण कर रहा है, इसका मतलब हम यहाँ देखने के बाद ये आपके मन में आया होगा कि इसका हम चार्ज को स्टोर करते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ रही धारण। हमने क्या किया, चार्ज को उसमें रख दिया। चार्ज को रखने का मतलब क्या, किसी भी पदार्थ को हमने आवेशित किया, उसके बाद उसको वैसे ही रख दिया। हमने इसमें क्या किए, बहुत सारे आवेश रगड़ एक तरीका हो गया, हमने इसको रगड़ के रख दिया, तो इसके ऊपर आवेश आ गए हैं। ये कब तक रहेंगे, जब तक हम इसको किसी अन्य पदार्थ के पास नहीं ले जाएंगे। जैसे ही ले जाएंगे ये आवेश क्या हो गए, अगले से निरस्त हो जाएंगे या उसमें चले जाएंगे, फिर इस पर वो जो कुल आवेश है वो नहीं रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आवेश तो पहले से भी होते हैं लेकिन कुल आवेश नहीं रहेगा। तो ये बात जिसका हमने जो भी इलेक्ट्रॉन दिए वो चले गए। तो क्या कर सकते हैं, हम रगड़ के इसको आवेशित कर सकते थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आता है कि इसका मतलब हमने चार्ज को स्टोर किया, जब भी जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। और हर चीज को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अगर जरूरत है, जैसे हम क्या करते हैं कि पानी आता है और हम लोग उसको क्या करते हैं, टंकी में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नगर पालिका वाले 6 से 8 पानी दिए और हमको दिन में जरूरत नहीं, दिन में भी तो नहाना है, बर्तन धोना, सारे काम करने, तो हम ऊपर टंकी में स्टोर कर लेते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है टोटी खोलते हैं, पानी आता है ले लेते हैं। तो इसका पानी भी वहां धारण किया हुआ, कहाँ, ऊपर टंकी में, जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम लेते रहते हैं। तो इस प्रकार की बैटरीज होती हैं, जो इसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा होती है, स्टोर रहती है, बहुत सारी चीजें स्टोर करते हो, जैसे दाल चावल सब डब्बे में स्टोर होता है, जरूरत पड़ती है यूज कर लेते हो। तो जो बैटरी होती है उसमें क्या होते हैं,
वहां भी ऊर्जा स्टोर होती, लेकिन वो किस प्रक्रिया में होती, वो केमिकल फॉर्म में होती है। उसकी केमिकल फॉर्म, रासायनिक क्रिया के द्वारा वो किस में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वो दूसरा तरीका हो गया। वहां भी होती है, लेकिन जब वो क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, आवेश में पुनः केमिकल प्रक्रिया के द्वारा आवेश बनते हैं, लेकिन जब वो आवेश चलते हैं तो हमको कितनी जरूरत है वो एक साथ नहीं मिल पाते। जैसे हमने कहा कि हमको एक साथ में जैसे चाहिए, हमने कहा, मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो जैसे मोबाइल आपने देखा होगा, मोबाइल में क्या करते हो कि मोबाइल के अंदर एक बहुत बड़ी बैटरी होती है, कैमरा होता है, फोटो खींचते हो खट से आती है, फ्लैश जलता है। उस फ्लैश की बात ना करें, जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो फोटो वाले आते थे ना घर में, जब खींचते थे, जब फोटो खींचते थे, क्लिक करते थे, बहुत तेजी से फ्लैश जलता था और फिर बंद हो जाता था। कहते थे 1 2 3 खींच दिए फोटो, आ गई बढ़िया। फिर उसके बाद वो कुछ देर रुके रहते थे, कुछ सेकंड, फिर अगली फोटो लेते थे। एक साथ खटाखटात की तरह नहीं, फट फट लेते चले जाएं। कारण क्या होता था, क्योंकि दोबारा फ्लैश जलने के लिए उनको कुछ समय चाहिए होता था, जबकि उसके अंदर बैटरी होती थी, फिर भी उस फ्लैश को जला नहीं पाती थी, क्योंकि उस फ्लैश को जलाने के लिए जितनी ऊर्जा एक साथ चाहिए उतनी वो नहीं दे पाता था। जैसे मैं नॉर्मल बात करूं कि जैसे मैंने कहा कि अगर सामने हमारे पास एक जैसे बड़ा थाला रखा हुआ है, उसमें पानी भरना है, हम चाह रहे हैं 1 सेकंड में एकदम से भर दें, टंकी में तो ऊपर बहुत सारा पानी है, पाइप से आ भी रहा, टोटी खोल दें, लेकिन वो 1 सेकंड में नहीं भरेगा। और हमको पता उसमें 5 लीटर पानी आता है। हमने क्या किया, 5 लीटर की बाल्टी में पानी स्टोर किया और उसको सीधे उसमें पलट दिया, भर गया 1 सेकंड में। पानी वहीं से लिया, लेकिन पहले वहां से लिया, दूसरी बाल्टी में भरा, बाल्टी से उसमें पलट लिया। तो हमने देखा हुआ क्या कि उस ऊर्जा को जहां हमने इस जब बाल्टी में स्टोर किए, तो ये बाल्टी क्या करता है, एक साथ दे देता है, और फिर बाल्टी क्या हो गई, खाली हो गई। फिर से बाल्टी भर लो, धीरे धीरे समय लगेगा। बाल्टी भरने में समय लगे अलग मामला, लेकिन बाल्टी से पलटने में हमको तुरंत खाली हो गया। तो यही कुछ इसी प्रकार जो संधारित्र बनाए जाते हैं, अभी तो हम धारिता की बात करते हैं, तो जो संधारित्र बनाए जाएंगे तो वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं। क्या होता है कि ऊर्जा एकदम से स्टोर होती है, वो एकदम से खाली कर देते, भरने में समय लगा, भर भी जाएंगे तुरंत और खाली भी कर लो। या भरने में कुछ समय लग रहा है, भरा 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 हुआ, लेकिन हमको खाली करना तो एक बार में ही खाली होगा। ये नहीं कि आधी, वो एक बार में यूज हो जाएगा, काम खत्म, फिर से उसको भरो। तो ये हो गया एक तरीका। तो इसी प्रकार जैसे हमने किया तो ये होता है आवेश। जैसे हमने कहा था ना, कैमरे की जब लाइट वो जलती थी, उसमें क्या होता था, बड़ी बैटरी से ऊर्जा लेता था, उसको जितनी जलने की पावर चाहिए थी वो एक साथ झोंकता था। मोबाइल का जैसे कैमरा का शटर खुलता था, उसी समय वो फ्लैश जलता था और फोटो बढ़िया खींच जाता था। फिर कुछ सेकंड लगते थे, वो चार्ज हो जाता था और फिर से कैमरे की फोटो लेते थे, खट से फ्लैश जलता था, फिर फोटो ले लिया। तो इस प्रकार की वो होती थी। तो उसमें क्या यूज होता था, कैपेसिटर, जिसको हम कहते हैं संधारित्र। इसी कैपेसिटेंस से बनाए जाते हैं, कैपेसिटर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, कैपेसिटर, जिसको हम संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संधारित्र। और इसी में एक लगा होता है, जैसे पंखे में हम कहते हैं कंडेंसर लगा होता है, वो जो पंखे में कंडेंसर होता है वो यही कैपेसिटर ही होता है एक तरीके का। कि जो कैपेसिटर होता है उसको हम लगाते हैं पंखे में घूमने के लिए। अच्छा, पंखे में तो सर वो तो जलता लाइट से, तो कैपेसिटर में ऊर्जा हो गई, वो तो बाद में लाइट चली गई नहीं घुमाता है, तो वो पहले ही उसमें टार्क बनाता है। टार्क मतलब घूमने की ऊर्जा, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर हटा लें तो पंखा नहीं चलेगा। कब चलेगा, चल भी जाएगा, लेकिन कब, हमको उसको घुमाना पड़ेगा। या दूसरा कि जो पंखे में कंडेंसर लगा होता है, अगर पंखा चलने लगे एक बार, फिर उसके बाद हम कंडेंसर हटा दें तभी पंखा चलता रहेगा। लेकिन रुक गया उसके बाद चलाना तो पंखा अपने आप घूमने की वो क्षमता नहीं होती। हालांकि कुछ पंखे अब BLDC टाइप के आते हैं जो चलते रहते हैं, जिसमें कंडेंसर की जरूरत नहीं पड़ता, वो अलग युक्ति है। तो ये एक तरीका हो गया जो कंडेंसर यूज होते हैं। बाकी अन्य सारी इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर्स के यूज होते हैं। कितने सारे छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे होते हैं। वो सारे कैपेसिटर्स जो आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, वो कैपेसिटर्स अलग अलग पिकोफैरेड माइक्रोफैरेड के होते हैं। चार्जर, बैटरी, टीवी, हर जगह कैपेसिटर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो एनर्जी को स्टोर किए होते हैं। ठीक है, जो उनको चलाने के लिए, उपकरण चलाने के लिए एक युक्ति होता है, तरीका
होता है। तो कहने का मतलब ये कि ये ऊर्जा को एक साथ खत्म कर देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं। तो हम यहाँ तक की हमने बात कर लिया कि अब क्यों क्या है। हम कह सकते हैं कि चालक को दिया गया आवेश। यहाँ अगर कोई पूछे आपसे क्यों क्या है तो आप कहेंगे क्यों क्या है, चालक को दिया गया आवेश, हमने जितना भी आवेश दिया था उसको कह देंगे। वी क्या है, उसमें होने वाली वृद्धि। क्या कह सकते हैं, आवेश देने पर चालक में विभव में वृद्धि। वी क्या है, चालक को आवेश देने में विभव वृद्धि, विभव में हुई वृद्धि या विभव वृद्धि, जो भी आप कहना चाहें, विभव वृद्धि होगी। तो ये आप आराम से लिख लेंगे। इसके बाद अब बात आती है कि हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मैं ऐसा बात चली रही तो कर लेते हैं कि हमने कहा बाल्टी में हमने पानी भरा, हम भरते गए, एक समय आता है कि अगर ये बाल्टी 5 लीटर की है तो हम इसमें 6 लीटर पानी कभी नहीं भर पाएंगे। जैसे ही 5 होगा पानी बाहर जाने लगेगा। हमने कहा एक बाल्टी 5 लीटर की लिया, हमने कहा आप जाओ इसमें 20 लीटर पानी भर लो, नहीं भर पाओगे। तो इसका मतलब हर पदार्थ की उसकी क्षमता अलग अलग होगी। हमने अगर किसी को अगर 100 कूलम आवेश ले पाता है तो 101 नहीं ले पाएगा, 100 लेगा, उसके बाद 101 जैसे ही होगा वो उसको क्या करने लगेगा, बार उत्सर्जित करने लगेगा। कारण कुछ भी हो सकता है कि जैसे हमने इसको ऊर्जा देना चालू किया, 100 के बाद इसके अंदर जितनी क्षमता थी, जैसे हमने क्यों आवेश दिया, क्यों के बाद अब 2 क्यों नहीं दे पा रहे, क्यों, जैसे और आवेश देना चालू किया, ये मान लो अगर वायु में रखा हुआ तो ये क्या करता है, वायु में क्या करता है, इतनी ऊर्जा होने लगी कि यहाँ के वायु से इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है, फिर वहां का चार्ज बाहर फैलने लगा, बाहर बढ़ने लगा, प्लस क्यू ऐसे बनने लगा। तो आप ये जान लीजिए कि उसकी जितनी क्षमता, फिर हमने इसकी क्षमता बढ़ानी तो हमको समझना कि जो बाहर की वायु से इलेक्ट्रॉन लेने लगता, वायु ना होती तो हो जाता, कोई माध्यम रख देते हैं तब बढ़ जाती। तो कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है अर्थात उसकी जो क्षमता है, धारिता है, किसी भी संधारित्र की आप जो है धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसके विषय में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जैसे 5 लीटर की बाल्टी है, इसमें 10 लीटर पानी नहीं आएगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसमें 10 लीटर पानी आ जाएगा। तो ऐसे ही कैपेसिटर्स की क्या करें, उसका भी क्षेत्रफल बढ़ा दें तो उसमें पानी और ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो वो कैसा जाता है, जैसे क्षेत्रफल बढ़ाते हैं विभव कम हो जाएगा। आपको पता है ये नीचे वाली राशि कम होगी तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो वही काम करता है कि विभव कम कर दें। क्या कम कर दें, विभव को कम कर दें। कहने का मतलब ये कि हमने देना चालू किया, आवेश देना चालू किया, भर गया। हम क्या चाहते हैं, आवेश अच्छा भरता कब है, हमने कहा इतना आवेश देते जाओ इसका तल उठे ही ना, तो इसका मतलब विभव फिक्स कर दो। अगर विभव फिक्स ही कर दो नहीं उठेगा तब तो चाहे जितना देते चले हो। तो ये तरीका हो गया कि उसका जो विभव है वो कम करते रहे, विभव कम होता जाए तो हम कहेंगे उसकी धारिता बढ़ जाती है। वो कैसे होता है, ये सारी युक्तियां होती हैं, इसको हम आगे सीखेंगे। तो अभी तो इतना पर्याप्त है। अब इसी के बारे में हम बात कर लें कि किसी चालक को क्या दे रहे हैं, किसी चालक की धारिता, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा दें, किसी चालक की धारिता। अगर मैं कोई डायरेक्ट परिभाषा पूछे कि किसी चालक की धारिता होती क्या है तो आप क्या लिखेंगे कि किसी चालक की धारिता उसमें दिए गए आवेश तथा उससे होने वाली वृद्धि, किसी चालक की, क्योंकि अभी आपने चालक को आवेश दिया, किसी चालक की धारिता उसमें दिए गए आवेश, उसमें दिए गए आवेश तथा उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात, तथा उससे, राइटिंग कम अच्छी लग रही होगी, उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। अनुपात के, क्योंकि हमने देख लिया ना, दिया गया आवेश तथा उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात, दोनों का क्या अनुपात के बराबर क्या होती है, धारिता। अनुपात के बराबर होती है। तो आपसे कोई याद करना कहे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी चालक की धारिता क्या किसके बराबर होती, उसमें दिए गए आवेश तथा उससे होने वाली विभव वृद्धि के अनुपात, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा, अनुपात के बराबर होती है। सीधी सी बात, परिभाषा सी बराबर क्यू अपान वी को जैसे देखेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर
क्यों हमारा कितना हो जाए। हम अगर कह दें कि अगर हम किसी भी पदार्थ को मान लो 1 कूलाम आवेश देते हैं, कितना 1 कूलाम आवेश दे, क्योंकि कूलाम को आप सी से लिखते हैं, तो उसमें 1 वोल्ट की वृद्धि हो। अच्छा कैसे ऐसा हो सकता है। हमने मान लिया कि जैसे ये पदार्थ लिया, इस पदार्थ को मैंने लिया और मान लो ये पदार्थ नहीं जाएगा, मैं यूज कर लेता हूँ कुछ ऐसे, मैं इस पे ऐसे लगा लेता हूँ। मैंने कहा इस पदार्थ को हमने पूरे को 1 कूलाम आवेश दिया और फिर मैं इसमें इस, क्योंकि आपको पता है जब भी आप किसी भी पदार्थ को आवेश देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, उसका विभव बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि आवेश क्या होता है कि जब भी हम किसी पदार्थ को आवेश देता है तो आवेश क्या होता है, उसकी विभव वृद्धि के अनुपाती होता है। सीधी बात, आवेश दिया है तो विभव बढ़ा हुआ है। तो अगर विभव बढ़ा, हमने उस विभव को विभव मापी द्वारा माप लिया। अब हम अगर उस विभव को वोल्टमीटर से मापते हैं तो हमने देखा कि जो विभव है वो इस समय इसमें आया 1.5 वोल्ट। फिर हमने क्या किया, हमने इस बार इसको जैसे ही दोनों को हटाया, हमने कहा इसको छोटा किया, इसको छोटा किया, जैसे इसको हटाया, क्योंकि देखो पूरे पदार्थ पे कितने का विभव 1.5 वोल्ट, हमने इतने को काट दिया, फिर से इसको हटा दिया, निरावेशित कर लिया। अब अगली बार फिर से इसको आवेश दिया। अब जब इसको आवेश देते हैं, क्योंकि अब पहले छोटा हो गया तो इसका मतलब पदार्थ क्षेत्रफल कम हो गया, अब पहले छोटा हुआ, अब इसका मापते हैं तो हम देखते हैं कि अब जो पदार्थ है वो तो 1.2 है, हमको लगा भी थोड़ा ज्यादा है, फिर हमने इतना और कम कर दिया, काटा, अब दिया, काट पीट के ऐसा करते गए कि अगली बार इतना बचा कि अब हमने फिर से इसको 1 ही कूलाम आवेश दिया। पहले भी हर बार 1 कूलाम देते जा रहे, अब फिर 1 कूलाम आवेश दिया। अब जब 1 कूलाम आवेश दे रहे तो हमने देखा इस पदार्थ पे जो है अब इसकी जो धारिता है वो अब इसका जो विभव में वृद्धि वो 1 ही वोल्ट की है। तो इसका मतलब 1 कूलाम आवेश दिया और उस पदार्थ में कितने की विभव वृद्धि हुई, तो आप कह सकते हो 1 वोल्ट। हो गया काम। क्योंकि आपने पढ़ा C बराबर Q/V, ये भी आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो C बराबर कितना आ गया 1। अब 1 क्या लिख सकते हो, कूलाम, नीचे वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसको अथवा 1 फैरेड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, अथवा 1 फैरेड। तो इसका मतलब 1 फैरेड हो गया, हिंदी में लिख लें 1 फैरेड। तो 1 फैरेड कब हो गया कि जब हम किसी पदार्थ को 1 कूलाम आवेश देते हैं तो उसमें 1 वोल्ट की विभव की वृद्धि होती है, तब उस चालक की धारिता कितनी आएगी, 1 फैरेड आ जाएगी। ये तो अपने ऊपर हुआ, काट पीट के सेट किया गया कि हम उस पदार्थ को 1 कूलाम आवेश दें तो 1 वोल्ट की उसमें वृद्धि होनी चाहिए। ये अलग अलग पदार्थ अलग अलग डिपेंड करता है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए एकदम स्पष्ट। अर्थात किसी चालक की धारिता क्या होती है, तो मैं इस लाइन को लिख लेते हैं। अर्थात किसी चालक की मैं लिख लेता हूं, ये लाइन हमने लिख ही लिया, Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 वोल्ट। अर्थात किसी चालक में हम क्या कर लें, 1 कूलाम आवेश देने पर, अर्थात किसी चालक को 1 कूलाम, कितने कूलाम, 1 कूलाम आवेश देने से, 1 कूलाम आवेश देने से उसमें 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो, 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो तो चालक की धारिता कितनी आ रही है, हमने देखा 1/1 बराबर 1 फैरेड, C बराबर 1 फैरेड। तो चालक की धारिता कितनी आ गई, तो चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। फैरेड बहुत बड़ी राशि है, इसलिए हम कौन सी यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड। ठीक है, तो ये एकदम आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछे कोई जो है कि इसकी जो है क्या निकालो, बीमा निकालो, बीमी सूत्र निकालो, क्या निकालो, तो बीमी सूत्र के बारे में हम लोग निकालना चाहें, क्या निकालना होगा, हम कहते हैं बीमी सूत्र निकालना है। तो बीमी सूत्र आप बचपन से निकाल रहे हैं, आपको आना भी चाहिए, मैं इसका निकाले दे रहा हूं। वैसे
क्यू अपान वी है। क्यू को आप क्या लिखते हैं, आई टी लिखते हैं, और वी को आप क्या लिखते हैं, वी को आप लिख लो, वी का वोल्ट तो लिखते ही हो, और इसको वी को आप लिखते हैं डब्ल्यू अपान क्यू, तो डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। तो क्यू को फिर आई टी लिख दो, मैं डायरेक्ट आई टी लिख दूँ, आई टी ऊपर जाएगा तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं आई स्क्वायर टी स्क्वायर। नीचे डब्ल्यू को आप लिखते हो बल गुणे विस्थापन एफ इंटू डी, और आई को आप लिखते हो ए का स्क्वायर, टी को कैपिटल टी से लिख लोगे, और एफ तो पता है आपको ना, एम एल टी माइनस टू, और डी तो आपको पता है डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को फिर से एल से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और टी ये भी दो माइनस में जाएंगे तो ऊपर प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस 4 हो गए, ठीक है। एल 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 स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो माइनस में, ऊपर अब एम जाएगा तो ये भी माइनस में, ठीक। तो सारी चीजें हो गई, हम लोग इसको मिला लेते हैं। एम की पावर -1 हो गया, बाकी आप उसको क्रमानुसार लिख लो। एल की पावर -2 हो गया, टी की पावर 4 हो गया, और ए स्क्वायर हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई। तो बीमा निकालना आसान है, ये अभ्यास के साथ आपको आता रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, गोलाकार चालक की धारिता क्या होती है, फिर संधारित्र की ऊर्जा होती कितनी हम देते हैं तो किस पर कितनी डिपेंड करती है, इन चीजों को सीखेंगे। तो आज की क्लास इसलिए हमने थोड़ी छोटी रखी है, आपको छोटी क्या मतलब भर की हो ही गई होगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे कि हम लोग बढ़ते रहें, और आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप निसंदेह प्रश्न को करते रहिए, और हम लोगों का ये सिलसिला सीखने और सिखाने का चलता रहे, क्योंकि सीखने और सिखाने की ये परंपरा जीवित रखनी चाहिए। चलिए, सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।